है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करो। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालनी है। देखो जरा क्या कह रही है सवाल में, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर। देखो जरा, ये हो गया समुद्र, इसके किनारे पे ये 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। लाइट हाउस होता है जिसपे एक लाइट लगी रहती है, पुराने ज़माने में जहाज़ों को लाइट दिखाती है, इस तरह से घूमती रहती है। वो देखा होगा तुमने भूत अंकल में। ये लाइट हाउस है। अब यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, यहाँ से देखेगा वो। जब ऊपर से नीचे को देखते हैं तो क्या बनता, अवनमन कोण बनता। अब यहाँ पे क्या है, दो समुद्री जहाज हैं। एक जहाज ठीक दूसरे से पीछे है, एक इसके पीछे है कोई। अब ऊपर से आदमी देख रहा है तो एक लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि उल्टा कोण बनेगा ना, उल्टा चांदा रखना पड़ेगा। एक लाइन हमने ऊपर से खींच ली। अब यहाँ से इसने इस वाले को देखा, पहले तो इस वाले को देखा इसने, पहले इस वाले को देखा फिर इस वाले को देखा। दो समुद्री जहाज है तो दोनों के अवनमन कोण जो बने हैं वो कितने बने हैं, 30 और 45। 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है ये, तो एक का तो बना 30 और दूसरे का कितना बना, 45। समझ गए। 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस पर कोई खड़ा है और उसने पहले इस वाले जहाज को देखा, तो जब उसने ऐसे देखा तो कितना बन गया, इस तरह से 30 अंश। फिर दूसरे वाले को देखा तो 45, आंख ज़्यादा झुकानी पड़ रही तो दूसरा वाला 45 है। समझ गए, ये ध्यान देना। और वैसे भी कम ढाल वाला 30, ये 45, ये 30 तो ये भी कितना हो गया 30, और ये 45 तो ये भी कितना हो गया 45। ये कह रहा है दोनों समुद्री जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करो, ABCD मान। अब दोनों समुद्री जहाज़ों के बीच की दूरी मान ली हमने x। अब जैसे हमने वो लड़के वाला सवाल करा था, लड़का कितनी और दूर चला भवन की, वही सवाल है। पहले 45 वाले में आ जाएंगे। 45 वाले में हमें पता है जितना लंब होता है इतना ही आधार आ जाता, तो ये 75 ही आ जाएगा। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, x प्लस 75। फिर 30 वाले में लगा देंगे, tan 30 बराबर लंब बटे पूरा आधार। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए चित्र क्या है। ये कह रहे हैं 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस से। अब अवनमन कोण का सवाल है, ऊपर से नीचे को देख रहा। अभी तक जितने सवाल हमने पढ़े नीचे से ऊपर को देख रहा था, वो ऊपर से नीचे को देख रहा तो कोण आंख पे बनता। समझ गए, इस तरह से जब हम नीचे को देखेंगे तो चांदा उल्टा रखना पड़ेगा, तो कोण यहाँ से नपेगा। एक लाइन मान लेंगे सीधी, इस तरह से उल्टा चांदा रखना पड़ेगा। ऊपर को देखते हैं तो जमीन होती है, नीचे ये लाइन। तो ये है इसमें चक्कर। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चित्र बनाते हैं इसका। सवाल नंबर कौन सा है, 13वां। सवाल नंबर 13। ये 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस आ गई। पुराने ज़माने में होती थी, अब भी बनी हुई है। अब तो कंप्यूटर से चल गया, सैटेलाइट से। पहले लाइट दिखाती थी लाल रंग की जहाज़ों। ये एक जहाज़ तो यहाँ पे है, B जहाज़ यहाँ पे है। अब यहाँ से किसी ने देखा पहले जहाज को, तो अपना कोण कितना बना 30, ये 30 तो ये भी 30। फिर दूसरे वाले को देखा किसी ने, तो दूसरे वाले को पूरा 45 यहाँ से नापेगा। ये कभी यहाँ लिख दें बहुत से 45, क्योंकि हम चांदा रख रहे हैं ना उल्टा, चांदा तो इसी लाइन पर रखा जाता 45।
दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करो। माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी x है। बस यहीं से सवाल चालू हो जाएगा। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी x है। त्रिभुज पहले किस में आ जाएंगे 45 वाले में। 45 वाले का ए बी ये तो लिखा ही ना सी और डी। त्रिभुज 45 वाले का नाम क्या है बी सी डी। त्रिभुज बी सी डी में tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा बराबर कितना लंब बटे आधार। tan थीटा सूत्र लिख देना है। tan 45 बराबर लंब कितना हमारा 75 बटे आधार कितना BC निकालना। tan 45 का मान कितना 1 बराबर 75 बटे BC। तिरछी गुणा कर लेंगे। BC का ना BC बराबर 75 का ना 75 मीटर। तो हमें BC का पता लग गया। ये कितना है 75 मीटर है। ये अब लिख लेंगे। अब ये BC को लगा के कितना हो गया x प्लस 75 मीटर। BC को लगा के अब बड़े वाले त्रिभुज में आ जाएंगे। त्रिभुज ACD में फिर tan थीटा लंब बटे आधार tan 30 लंब कितना 75 लंब कितना 75 बटे आधार कितना AC लिख दिया पहले। अब इसका मान रख देंगे कितना tan 30 का मान 1/√3 75 बटे ये कितना हो गया x प्लस 75। तिरछी गुणा कर लेंगे। x प्लस 75 का ना x प्लस 75 बराबर 75√3। 75 को इधर ले जाएंगे। x बराबर 75√3 माइनस 75। x बराबर 75 कॉमन ले लिया इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो इसका मतलब दोनों समुद्री जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। कर लिया क्या तुमने? तो दोनों वही करा होगा उल्टा सीधा। दोनों जहाज़ों के आंसर से दिखाइए जरा। सबको अपना सही लगा सर। कोई बात नहीं दोबारा कोशिश करना। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर है। कुछ ना करेगा ऐसे टाइम पास। सवाल नंबर कौन सा है 14। फिर ये 1.5 मीटर ऊंची कोई लड़की है। अब ये 1.5 मीटर ऊंची लड़की वो 1.2 मीटर ऊंची लड़की है। 1.2 मीटर ऊंची ये कोई लड़की है। ठीक है ये हमने बना ली ये इस तरह से 1.2 मीटर ऊंची। अब यहाँ से लो इसको वो भी पहना देते हैं। इधर को देख रहे हैं। अब ये हवा में एक गुब्बारा है जो उसे देखती है। अब गुब्बारा ऐसे उड़ता चला जा रहा है। उड़ता उड़ता यहाँ पे आ गया और बिल्कुल सीधा उड़ रहा है। ये गुब्बारा जो है बिल्कुल सीधा उड़ रहा। अब इसने गुब्बारे की ऊंचाई जो है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। 88.2 मीटर और ये उड़ता उड़ता ये बिल्कुल सीधा जा रहा है हवा में ऐसे तैरता हुआ यहाँ पे आ गया। तो गैस वाला गुब्बारा है। तो ये हो गए 88.2 मीटर। अब इसने इस गुब्बारे को कितने अंश के कोण पे देखा 60 अंश के कोण पे देखा। कितने कोण पे देखा 60। अब कोण जो बननी है आँख से बननी है ऊपर को तो नापेगा यहाँ से। तो एक लाइन खींच लेंगे चांदा रखने के लिए क्योंकि कोण नापने के लिए बेस लाइन चाहिए होती है ना। तो या तो चांदा रख लिया ऐसे ये। अब ये 1.5 है 1.2 है तो ये भी कितना 1.2 मीटर और ये भी कितना 1.2 मीटर।
तो ये कितना था, 88.2 था पूरा, 88.2 था। 88.2 में से 1.2 काट देंगे तो ये कितना बचा, 87 मीटर, और ये भी ऐसे ही 87 मीटर। अब वो कह रहा है कि कुछ क्षण बाद गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 से घटकर कितना हो गया, 60 से घट के 30 हो गया। अब ये उन्नयन कोण कितना हो गया, 30। तब इस समय के दौरान गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करनी है। हमें बताना गुब्बारा चल के यहाँ से यहाँ तक आ गया तो ये कितनी दूरी है। तो ये दूरी हमने मान ली x। अब हमारे जो त्रिभुज बनना है हवा में बनना है ऊपर, नीचे वाली पट्टी का अब कोई मतलब नहीं रहा। तो त्रिभुज हमारे ये बने ए बी सी डी ई। लिखना चाहो लिख दो एफ जी एच। बहरहाल नीचे ना भी लिखोगे तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे त्रिभुज बनने हैं हवा में। अब ये एक्स निकालना है। ऐसे कई सारे सवाल कर लिए। लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चला, अभी हमने करा दो जहाजों के बीच की दूरी, मतलब बड़ा वाला आधार निकाल देंगे AC 30 वाले से, फिर ये 60 वाले का आधार घटा देंगे। ठीक है, तो पहले तो एक लाइन लिख लेते हैं। माना इस समय अंतराल में, समय अंतराल देखिए सही लिखा गया क्या, अंतराल में x दूरी चला। समय अंतराल ऐसे ही तो लिखा जाएगा। माना गुब्बारा, अरे यार पूरा गलत। माना इस दौरान कितना चला, माना गुब्बारा x दूरी चला। ये हमने मान लिया गुब्बारा कितना चला, x दूरी चला। तब क्या करेंगे, पहले 30 वाले त्रिभुज में आ जाएंगे। 30 वाला त्रिभुज ये है, ए से चलेंगे ACD, त्रिभुज ACD में सूत्र लगा लेंगे tan थीटा का। tan थीटा बराबर कितना, लंब बटे आधार, क्योंकि लंब पता है, आधार निकालना है। थीटा का मान कितना, 30 बराबर लंब। पहले लिख लेते हैं कितना, CD बटे आधार कितना, AC। कभी कोई नीचे से ऊपर तक लगा दे। tan 30 का मान 1/√3, CD कितना 87, और A से C तक हमें निकालना है। तो तिरछी गुणा कर ली, AC बराबर 87√3 मीटर। AC निकल गया। अब 60 वाले त्रिभुज में आ जाते हैं। 60 वाले त्रिभुज ये है बड़ा वाला, क्या नाम बैठेगा इसका, ABE, त्रिभुज ABE में। इसमें भी सूत्र लगा देंगे tan थीटा का। tan थीटा बराबर कितना, लंब बटे आधार tan थीटा। थीटा का मान कितना, 60, लंब कितना B से E तक, BE बटे आधार कितना, AB। tan 60 का मान √3 बराबर BE कितना 87, B से E तक बटे AB निकालना है, तिरछी गुणा। √3 AB बराबर 87 का ना 87, और AB बराबर 87 बटे √3 का है कर दो। AB बराबर 87 बटे √3 से ऊपर नीचे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर ली, तो ये हो गया AB बराबर 87 √3 बटे 3, 3 दूनी 6, 3 नम 27। AB बराबर कितना आ गया, 29√3 मीटर। अब हमें AB भी पता लग गया और हमें AC भी पता लग गया। अब गुब्बारे द्वारा चली दूरी निकालनी है, तो बड़े वाले में से AC में से कितना घटा लेंगे, AB घटा देंगे। इसलिए गुब्बारे द्वारा चली दूरी, गुब्बारे द्वारा, देखिए इसमें आ रहा है क्या पूरा है? अरे लिखाई आ रही है, थोड़ा सा आ रही है, 200 ला रहे हैं, शुरू के 200 थोड़ा घुमा दो। आ जा। इसलिए गुब्बारे द्वारा तो जरा, इसलिए गुब्बारे द्वारा चली दूरी, गुब्बारे द्वारा चली दूरी x निकालनी। x कैसे निकालेंगे, AC माइनस AB।
AC माइनस AB। AC कितना आया 87√3 और ये कितना आया 29√3। अब 87√3 में से 29√3 घटा दो, कितना बचेगा 17, 17 में से 8, ये 7, 5, 6, 7, 58√3 मीटर। किताब का आंसर इसका गलत है क्योंकि उन्होंने ये बिना घटाए सोल्व कर दी। किताब से अगर आंसर मिलाओगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है इसमें, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज में दूसरा, 15वां और 16वां, ये 3 सवालों में से एक आता, और दूसरा 15, 16 और 2 उदाहरण है और एक अलग का आता। बादल वाला सवाल 2 अलग के हैं, उनमें से ही आवा। अभी कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक पहुंचता है। एक सीधा राजमार्ग है, राजमार्ग का मतलब हाईवे। एक सीधा हाईवे है जो मीनार के पास तक पहुंचता है, मतलब मीनार की तली तक आता है। और क्या लग रहा है तुम्हें? कहीं भी बना सकते हो, तो अपने अपना ही है। देखो एक सीधा राजमार्ग है जो मीनार के पास तक पहुंचता है। मीनार के पास तक पहुंचता है। अब यहाँ पे क्या है, अब देखो एक मीनार के पास तक पहुंचता है राजमार्ग सीधा। अब यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ ऊपर, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, इसने यहाँ पे कोई कार आ रही है, कौन है बदतमीज? देखो इसमें कह रहा है एक सीधा राजमार्ग मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। इस आदमी ने इस वाली कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखा। तो अवनमन कोण पर देख रहा तो एक लाइन तो चांदे वाली जहां से नापेंगे, और यहाँ से इस कार को कितने कोण पर देखा इसने 30 अंश के अवनमन कोण पे। 30 अंश के अवनमन कोण पे देखा तो 30। फिर क्या हुआ 6 सेकंड पश्चात, 6 सेकंड पश्चात कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। अब 6 सेकंड बाद फिर इसने कार को देखा, तो अब इसने देखा कि ये अवनमन कोण अब कितना बन गया 60। 6 सेकंड लगे इसे यहाँ से यहाँ तक आने में, इस कार को यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड लगे। तब ये कह रहा है कि इस कार को मीनार के पास तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। अब ये 60 तो ये भी कितना हो गया 60 हो गया। अब समझ लो जरा, अब ये 2 तरीके से सवाल होता है। एक तो कार की चाल मान लेते हैं, माना कार की चाल b है और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा समय t सेकंड है, समझ गए, उससे सवाल थोड़ा भारी हो जाता। दूसरा तरीका है, हम कार की चाल मान के नहीं कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये है हमारा, हमें अगर ये पता लग जाए कि ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लगे, इसे यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लगे हैं, देखो जरा, अगर हमें ये पता लग जाए ये दूरी इसकी डबल है तो 12 सेकंड लगेंगे, और ये पता लग जाए ये दूरी इसकी आधी है तो उससे हिसाब लग जाएगा 3 सेकंड लगेंगे। तो ये वाली दूरी निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो इधर ध्यान दो, ABCD, मीनार की ऊंचाई h मान ली। मीनार की ऊंचाई निकालनी तो है नहीं मगर लिख लेते हैं h। हम क्या करेंगे, हम कोशिश ये करेंगे कि AB का हिसाब हमारा BC से लग जा, BC की डबल है या क्या है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है 60 वाले से भी मीनार की ऊंचाई निकालेंगे क्योंकि कॉमन तो मीनार ही है दोनों में। 60 वाले से भी मीनार की ऊंचाई निकालेंगे, 30 वाले से भी मीनार की ऊंचाई निकालेंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे। वहां से हमें पता लग जाएगा AB कितना है, ठीक है। तो सवाल तुम समझ ही गए होगे। अब बातों में रहोगे तो कुछ भी समझ में ना आएगा, समझे।
विदेश काम से ज्यादा विदेश तो मीनार की ऊंचाई h मान ली, ये हो गया राजमार्ग, हाईवे। एक कार यहाँ पे थी, फिर कार आ गई बी पे, इधर से ले लेते हैं। कार पहले यहाँ पे थी, फिर किस पे आ गई, इस पे आ गई। कितने सेकंड लगे, 6 सेकंड। मैं बातें कुछ ज्यादा ना हो रही भाई इसमें। पहले इसने इधर को देखा, इस वाली कार को देखा, कितने अंश का कोण था, 30 अंश, तो ये भी कितना हो गया 30। फिर 6 सेकंड बाद कितना हो गया इस कार का, 6 सेकंड बाद हो गया 60, तो ये भी कितना हो गया 60। अब देखो, अब ये समय हमें निकालना है, ये कितना समय लेगी ए से बी तक जाने में। मान लिया t सेकंड लेगी, ए बी सी डी, हाँ आसानी। माना कार मीनार तक पहुंचने में, सही तो है, माना कार मीनार तक पहुंचने में टी सेकंड लेगी। हमने मान लिया कि कितना समय लेगी, टी सेकंड लेगी। अब इधर ध्यान दो भाई, बोलो मत। त्रिभुज पहले आ जाएंगे 30 वाले में। 30 वाले का नाम क्या है, सी ए डी। त्रिभुज सी ए, इसमें सी ए या ए सी डी लिख लो, चलो ए सी डी में कुछ भी लिख लो, कुछ। त्रिभुज ए सी डी में आ गए। टेन थीटा लगा दिया सूत्र, टेन थीटा बराबर कितना, लंब बटे आधार। टेन थीटा, थीटा का मान कितना है 30, बराबर लंब, लंब कितना ए डी बटे आधार, आधार कितना ए सी। टेन 30 का मान कितना, 1/√3 बराबर ए डी कितना है, एच मान रखा हमने, बटे ए सी निकालना है, तिरछी गुणा कर लेंगे। √3 एच बराबर ए सी, और एच का मान निकालना है ए सी बटे √3, समीकरण नंबर 1। ऐसे रहने देंगे इसको, यही तो नहीं लेना है आंसर। t+6 से भी आ जाएगा मगर कट जाएगा। समय को दूरी की जगह प्रयोग नहीं कर सकते, समय को दूरी की जगह प्रयोग नहीं कर सकते। अब त्रिभुज ए बी डी में, 60 वाले में आ जाएंगे। त्रिभुज ए बी डी में सूत्र लगा लेंगे, टेन थीटा लंब बटे आधार, टेन थीटा, थीटा का मान कितना 60, बराबर लंब कितना ए डी बटे आधार कितना ए बी। टेन 60 का मान √3 बराबर ए डी कितना एच बटे ए बी निकालना है, तिरछी गुणा एच बराबर √3 ए बी, एच का ना एच बराबर √3 ए बी, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से हल नहीं करेंगे, दोनों एच के मान बराबर कर लेंगे, क्योंकि मीनार तो दोनों में एक ही है। किसी भी त्रिभुज से नापोगे ऊंचाई तो इतनी आ गई। अब तिरछी गुणा कर लेंगे इसकी, ए सी का ना ए सी बराबर √3 की √3 से हुई तो कितना 3 ए बी। अब ए सी, हमें तो ए बी निकालना, तो इस ए सी को लिख सकते हैं हम ए बी प्लस बी सी। इसे लिख लेंगे हम ए बी प्लस बी सी बराबर 3 ए बी। ए बी को इधर ले जाएंगे, बी सी बराबर 3 ए बी माइनस ए बी। बी सी बराबर कितना 2 ए बी, और ए बी का मान निकालेंगे तो बी सी बटे 2 बराबर कितना हो गया ए बी, मतलब ए बी बराबर आ गया बी सी बटे 2। तो कहने का मतलब ये है ए बी जो है बी सी का आधा है, तो आधा टाइम लगेगा, तो इसलिए 3 सेकेंड लगेंगे। इसलिए ए बी में लगा समय टी बराबर 1/2, बी सी में लगा समय 1/2 गुणा 6 सेकेंड, 2 तिया 6 बराबर कितना 3 सेकेंड। ये आंसर है।
यही आता। ये हो गई हमारी मीनार। कौन है? देखो जरा ध्यान, ये हो गई मीनार। ये निकाल लो। अरे चलो अब कोई बोल गया तो भगाई दूंगा, ये ध्यान रखियो। मैं ज्यादा उसमें आ रहा हूँ। देखो जरा सवाल है हमारा, एक राजमार्ग मीनार के सीधे 5 बिंदु तक जाता है, तो ये हो गई हमारी मीनार, ये हो गया राजमार्ग। अब यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति मीनार पर खड़ा हुआ है, एक कार को कितने डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है? यहाँ से किसी आदमी ने ऊपर खड़ा हुआ है और एक कार यहाँ पे है, इस समय ए बिंदु पे है, फिर थोड़ी देर बाद ये आ गई बी बिंदु पे। 6 सेकंड में, 6 सेकंड का समय लगा इसे। तो यहाँ से जब इसने इस कार को देखा तो अवनमन कोण कितना बन गया था? 30 डिग्री। फिर थोड़ी देर बाद देखा इसने 6 सेकंड बाद, तो कार का अवनमन कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। तो हमें ये बताना है कि ये कार मीनार के पास तक पहुँचने में कितना समय लेगी। यहाँ से यहाँ तक समय कितना है? 6 सेकंड। और ये मान लिया ए बी सी डी, हमने मान लिया कि ये टी सेकंड लेगी, हमने अपनी तरफ से मान लिया टी सेकंड लेगी। और कार की चाल हमने मान ली बी। कार की चाल कितनी मान ली हमने? बी। कार की चाल बी मान ली, तो ये निकालेंगे दूरी ए बी बराबर कितने हो जाएगी? दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो ये हो जाएगी, जब चाल हमने बी मान ली तो ये हो जाएगी 6b, दूरी बराबर चाल गुणा समय, b गुणा 6। तो ये कितनी हो गई? 6b। और ये कितनी हो जाएगी? ये कितनी हो जाएगी? tb, दूरी बराबर चाल गुणा समय या bt। इतनी दूरी हो गई। अब ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? 6b प्लस tb, इतनी दूरी हो जाएगी पूरी। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिख लेंगे, माना कार की चाल v, हमने मान लिया माना कार की चाल v तथा मीनार तक पहुंचने में लगा समय, मीनार तक पहुंचने में लगा समय t है। हमने मान लिया माना कार की चाल b और मीनार तक पहुंचने में लगा समय कितना? t है। पहले दूरी निकाल के दिखाते हैं ऐसे, इसलिए दूरी ए बी बराबर कितनी होती? चाल गुणा समय। चाल है इसकी b, समय कितना? 6, बराबर कितना आ गया? 6b, ये दिखा दिया। दूरी दूसरी की क्या दिखाई है हमने? BC बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है इसकी? v, समय कितना? t, तो ये कितनी हो गई? tb। पूरी दूरी यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, त्रिभुज। अब देखो ये 60 है तो ये भी कितना हो गया? और ये 30 है तो ये भी 30, और ये 60 है तो ये भी 60। अब किसी में भी आ जाओ, पहले 60 वाले में आ जाओ चाहे 30 वाले में आ जाओ। त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में आ गए। मीनार की ऊंचाई h मान ली, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना? 60 बराबर लंब कितना? h बटे आधार कितना? BC। tan 60 का मान √3 बराबर h बटे BC कितना है हमारा? TB। h का मान निकाल लेंगे यहाँ से, h बराबर √3 t इंटू बी, समीकरण नंबर 1। दूसरे त्रिभुज में आ जाएंगे ACD में, tan थीटा बराबर कितना? लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना? 30 बराबर लंब कितना? h बटे दूरी पूरी लेंगे A से C तक, AC।
33 का मान 1/√3 बराबर h/ac। ac कितना है 6b प्लस tb, तिरछी गुणा कर लेंगे। √3h बराबर 6b प्लस tb और h बराबर 6b प्लस tb/√3। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से दोनों मान बराबर कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 से √3tb बराबर 6b प्लस tb/√3। b उधर से कॉमन ले लेंगे। √3tb बराबर b ऊपर से कॉमन लिया तो ये हो गया 6 प्लस t/√3। b से b कैंसिल हो गया। अब तिरछी गुणा करेंगे, √3 की इससे गुणा हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 3t बराबर 6 प्लस t। t को इधर ले आएंगे, 3t माइनस t बराबर कितना 6, 2t बराबर कितना 6 और t बराबर कितना हो जाएगा t बराबर 6/2, 2 तिया 6, t बराबर कितना 3 सेकेंड। ये आंसर आ गया। ये इस तरह से होगा, उतारो इसे भी जल्दी। अब देखो कौन सा मेथड सही लगा कौन सा वो लगा।